तो चलो आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके पूछे जाते हैं और इस साल भी इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर साल के पेपर से देखने के बाद में ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल आपको 10 प्रश्न पढ़ने हैं और इन्हीं 10 में से 110% गारंटी के साथ आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले से अवगत करा दूं। आपको पता ही होगा साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा, वहीं कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा कहते हैं और कॉस थीटा बाई साइन थीटा को कॉट थीटा, क्योंकि इनका प्रयोग हम अपने क्वेश्चंस के लिए करेंगे तो इसलिए आपको बताना जरूरी है। वन शॉट है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए सॉल्यूशन पहले से ही तैयार किया गया है आपको एक एक चीज अच्छे से समझाने के लिए। कुछ चीजें आपको बता दूं, यहाँ पे याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फटाफट चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो ऐसे हमारे प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ कॉट की जगह हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा की जगह ए है तो आप ए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो एज इट इज उतार दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉस कॉस दोनों तरफ है तो कॉमन ले लिया, अंदर आया 1/साइन ए माइनस 1, अपॉन में भी सेम कंडीशन, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे कॉस है, कॉमन ले लिया तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट 1/साइन ए माइनस 1। अब कॉस से कॉस हमारे पास में है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो कट जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/साइन ए माइनस 1 अपॉन 1/साइन ए प्लस 1। अब आपको एक चीज बताया है मैंने बहुत ही पहले कि 1/साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो यहाँ से क्या है 1/साइन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज रहेगा, 1/साइन ए हमारा जो है वो भी हो गया कॉसेक ए प्लस 1। तो इस तरीके से हमने LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमें प्रूफ क्या करना है, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे LHS को लेकर के हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास में LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं तो कॉस थीटा में मल्टीप्लाई को मैंने बाहर ही रखा है और डिवाइड कर दिया है। सेम कंडीशन नीचे भी की है, साइन अपॉन कॉस मैंने आपको बताया था टेन थीटा होता है, कॉस से कॉस काट देंगे तो 1 आ जाएगा और 1/कॉस आपका सेक थीटा हो जाता है। तो यहाँ से कॉस से हम क्या करेंगे, कॉस को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। किस तरीके से हमने इसको किया है मैंने आपको बताया, इन फॉर्मूलाज को यूज करके हमने ऐसा किया है। अब हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला है इसको यूज करके करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल दी, 10 को इधर लेके आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास हो जाएगा। हमने क्या किया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस 1 की जगह पुट कर दिया। तो यहाँ पे टेन थीटा एज इट इज है, सेक थीटा प्लस में था पहले लिख लिया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारे पास जो है मैं एज इट इज रहने दूंगा।
अब आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले ही पढ़ाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 में भी इसको लिखा जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि मैंने पीछे आपको बताया अच्छे से कि ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिसको हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा क्या 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली होगी बात, यहाँ पे क्या है माइनस है, इस माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको मैंने कन्वर्ट करके सेम टू सेम नीचे की तरह लिख दिया है। अब ये पोर्शन हमारा और ये पोर्शन सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसके बाद में बचा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास जो है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही पढ़ाया है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के साथ में ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख देंगे और नीचे की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। इसी के साथ चलते तीसरे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं और एक एक चीज जो भी डाउट हो या डायरेक्टली पूछे। स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप चाहे तो इसको स्लो करके देख सकते हैं, पेपर का टाइम है और टाइम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास में आ चुका है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। LHS लेकर के यार सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है क्या होगा हमारा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो गया कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन का साइन से, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से यार कोई मतलब नहीं होता है। अब हमारे पास में आ गया है, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए एज इट इज हो गया, नीचे का भी सेम पोर्शन चल रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब आपको पता है क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ से 2 बाई कॉस ए। और आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले ही पढ़ा के रखा है, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यार सेक थीटा होता है। तो यहाँ से सिंपल सा कन्वर्ट हो गया 2 सेक ए, जो कि हमें प्रूव करना था LHS बराबर RHS। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ चुके हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम RHS को लेके LHS को प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जिसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका उल्टा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको मैंने पढ़ा रखा है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास में यहाँ से हो गया क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखने वाली बात है, हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ से आया क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप और दिखा देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब मैंने क्या किया दोनों को अलग अलग कर दिया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम 1 बाई साइन थीटा मैंने आपको पढ़ा रखा है, हमारे पास क्या होता है कॉसेक थीटा, और मैंने आपको एक चीज पढ़ा रखी है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा हमारा क्या हो गया कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन हो गया कॉट थीटा, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है। तो ये होता है हमारा जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था। इस बार हमने आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ करके दिखाया है और यही होता है हमारा आंसर। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो कुछ यहाँ पे हमें फिफ्थ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू में प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एलएचएस को लेकर के आरएचएस को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया tan थीटा। tan थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से हम कॉस को क्या लिख सकते सॉरी कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पेपर में आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होंगी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए tan को क्या लिखा साइन बाई कॉस लिख दिया, कॉट को लिख दिया कॉस बाई साइन। सेम कंडीशन 1 माइनस कॉस बाई साइन और 1 माइनस यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा है साइन बाई कॉस। अब आपको क्या करना है नीचे का फैक्टराइजेशन कर लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो आपको ऊपर तो सेम छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे हमारा प्लस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें पता है क्या होता है इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे साइन साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस का इससे तो हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है आपको इजी करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जब हमने साइन साइन का मल्टीप्लाई कराया तो साइन साइन का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या हो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज रोक रखा है भी, ऊपर सेम काम कॉस का और साइन को एक साथ लिख दिया है। अब हमको पता है नेक्स्ट स्टेप की बात कर ले अगर तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज था, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर इससे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा सेम दोनों ब्रैकेट हो जाएंगी। यही काम हमने किया है, यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। तो यहाँ से आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सारी चीजें कट रही हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है एक हमारे साइन बच जा रहे हैं जिनका ऊपर मल्टीप्लाई, कॉस बच रहा है जिसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहाँ से होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक एक स्टेप आप लगाएंगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप यहाँ पे हमको क्या दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वहाँ पे हमें क्या था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, जिसको हमने कन्वर्ट किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे और ऊपर सेम दिखने को मिल रहा है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। और एक चीज हमें पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हुए जब चलते हैं आगे, हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज है और नीचे क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास बचा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इन सबको अलग अलग लिख देंगे। कैसे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हमें पता है 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो 1 बाई इसको कन्वर्ट किया तो कॉसेक थीटा सेक थीटा कैंसिल आउट 1 और इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, जो कि हमको प्रूफ करना था। इसी के साथ में एलएचएस बराबर आरएचएस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही शानदार तरीके से दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल है, 4 स्टेप का क्वेश्चन है, बस वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एलएचएस को ले लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए हमको दिया गया है। आपको पता है कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दें तो 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 बाई कॉस ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई सेक थीटा को
यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1/sec को हमने कॉस ए लिख दिया प्लस sec/sec से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और उठा लेते हैं अपने RHS को। तो आपको पता है यहाँ पे हमारा RHS क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर m अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सेम काम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको एक चीज़ पता है क्या कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया है। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर की जगह क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आपको पता है इसका कुछ नहीं तो यहाँ स्क्वायर भी लगा सकते हैं और ये हमारा क्या दिखा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ से माइनस माइनस का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए आया और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए आया, जिसके साथ ही क्या बता सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। के साथ में 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप बताऊंगा तो बहुत ही सिंपल है। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन है यार, तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। क्या दिया है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे और साइन ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया है, साइन ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए सेम आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई को बाहर रखा है और डिवाइड को सबके नीचे लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है जो कि यहाँ लिखा है, और 1 बाई साइन होता है सेक, कॉसेक ए। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होके कॉट आ गया, यहाँ पे कैंसिल होके 1 आ गया और यहाँ पे कॉसेक आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी, कॉस ए बाई साइन ए कॉट हो गया, यहाँ डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया है, माइनस 1 बाई साइन ए को कॉसेक ए लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की बात करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास में, इसको अरेंज कर देते हैं। तो कॉसेक हमारा प्लस में है, कॉट हमारा प्लस में है, -1। सेम काम, कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला ये पढ़ रखा है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, सेम काम यहाँ पे हमारे पास में है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की जगह पे क्या रख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में सेम चल रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज है, माइनस हमारा बाहर कॉमन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिया हमने, माइनस हमारे पास बाहर है। अब यहाँ देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारे पास कॉमन है जो कि ले लेंगे। तो यहाँ बचा हमारे पास 1 माइनस और ये वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे और ऊपर की वैल्यू हमको सेम दिखाई दे रही जो कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारे पास में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू, यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इसी के साथ 7th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। बाय मिस्टेकली हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले आपको 9th क्वेश्चन करा दिया है, उसके बाद में आपको हमने 8th क्वेश्चन कराया है जो कि हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। करने को तो इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, हमें साइन कॉस में ही ब्रेक करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया LHS को, साइन थीटा कॉमन है, नीचे कॉस थीटा कॉमन है जो कि हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमें पता है सारी चीज़ें, कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई में तो जिसको एज इट इज छोड़ दिया। तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है हमारे पास में, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। और साथ ही साथ में नीचे क्या हो गया, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस में है और 1 हमारे पास क्या है, माइनस में है। तो मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। अब देखिए यहाँ 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास में, 1 बच जाएगा।
जो कि लिखा है यहाँ पे, और 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा हुआ है। अब आप देखिए ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या है, सेम है, जिसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या बच रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। यही आपका आंसर होता है। इसी के साथ LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 8th क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। LHS को लेकर के इसको सॉल्व करना है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे यानी परमेयीकरण कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया a प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी, जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आपको सारी चीज़ें पता हैं, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी गिवन है। एक स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा था। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 1 बाई साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से यार क्या होता है, हमारा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, जो कि हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी नीचे स्टेप भी मैंने लिख रखा है, तो बाय मिस्टेकली इसको रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 बाई कॉस से हमारा सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस से हमारा टेन ए हो जाता है। तो हमने जब अलग किया तो दोनों को अलग अलग लिख दिया, 1 बाई कॉस से और साइन बाई कॉस से, सेक ए प्लस टेन ए हमारे पास हो गया। LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन आ चुका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, इसको आप कंप्लीट करिए। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ में बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हुई कि नहीं कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, और बोर्ड एग्जाम में जो भी कमी आए डायरेक्टली हमको मैसेज करें, आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे।